और बड़ी खबर यह आ रही है 17 सितंबर से बीजेपी तेलंगाना में बस यात्रा निकालने वाली है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, तेलंगाना से जुड़ी हुई है। तेलंगाना में 17 सितंबर से बीजेपी बस यात्रा निकालने वाली है। तेलंगाना में लगातार 2 बार से आप जानते हैं केसीआर की सरकार है, बीआरएस एक बार फिर से जीत की हुंकार तेलंगाना में भर रही है और ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती सबसे बड़ी यह है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी तेलंगाना में दूसरे नंबर की कम से कम पार्टी बनकर उभरे, क्योंकि अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो सिर्फ एक विधानसभा सीट ही तब बीजेपी जीत सकी थी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं तेलंगाना से। जरा जानते हैं आशीष से, तेलंगाना में अपनी जीत की उम्मीदों को बढ़ाने के लिए बीजेपी की तरफ से रणनीति क्या है आशीष? रमन, आपने बिल्कुल सही कहा कि तेलंगाना में एटलीस्ट इस समय अगर हम बीजेपी की स्ट्रेटजी की बात करें तो वो कम से कम दूसरे नंबर की पार्टी बनना चाहती है आगामी विधानसभा चुनाव में, जो नवंबर के आखिर में या नवंबर के महीने में किसी समय होने की संभावना है। अगर हम बात करें बीजेपी की स्ट्रेटजी की, तो बीजेपी की स्ट्रेटजी जहां बूथ लेवल कमिटीज को स्ट्रेंथन करना था ताकि उनका वोट शेयर बढ़ सके, उसके अलावा 19 तारीख से, इस महीने की 19 तारीख से 119 जो विधानसभा सीटें हैं तेलंगाना की, वहां पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो नेता हैं, एमएलए हैं, विधायक हैं, उनको प्रवास के लिए बुलाया जाएगा इन 119 विधानसभा सीटों पर, जहां पर ये जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की, ये वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। उसके अलावा वहां के लोकल मुद्दों पर भी अपना ध्यान देंगे और उसको आगे जाकर सेंट्रल कमेटी को उससे बाबत रिपोर्ट दी जाएगी। उसके अलावा 17 सितंबर जो तेलंगाना लिबरेशन डे कहा जाता है, जिस दिन तेलंगाना जो हैदराबाद, उस समय का निजाम शासित हैदराबाद था भारत में, उसको सम्मिलित किया गया। 17 सितंबर से बीजेपी एक बहुत ही बड़ी बस यात्रा आयोजित कर रही है। बस यात्रा में यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, राज्य अध्यक्ष किशन रेड्डी, जिनकी नवनियुक्ति हुई है, उसके अलावा बंडी संजय, जिनको प्रमोशन देकर केंद्र में बुलाया गया है, केंद्र नेतृत्व में बुलाया गया है, वहां पर उनको जनरल सेक्रेटरी बनाएगा। उसके अलावा ईटला राजेंद्र, जो केसीआर के कभी काफी करीबी रहे और अब बीजेपी के इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, इन तीनों के नेतृत्व में ये बस यात्रा निकाली जाएगी। एक कुल मिलाकर ये कह सकते हैं आशीष कि तेलंगाना में चुनावी तैयारियों को धार देती हुई बीजेपी नजर आ रही है, और वो भी इसी महीने की 19 तारीख से, जिसका जिक्र अभी आशीष कर रहे थे कि 19 अगस्त से ही 119 जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर बीजेपी अपने अन्य राज्यों के जो विधायक हैं, नेता हैं, उनको उतारने की तैयारी में है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।